किसी जंगल में एक कालू कौवा और लक्ष्मी चिड़िया रहती थी। दोनों के घर पास पास में ही थे। वो चिड़िया बहुत मेहनती थी, जबकि कौवा बहुत आलसी और सुस्त था। वो कौवा चिड़िया को भी अच्छा नहीं समझता था। वो चिड़िया से बहुत ज्यादा चलता था। इन दिनों जंगल में दाने और पानी की बहुत कमी थी, इसलिए दाने की तलाश में कहीं दूर ही जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन चिड़िया और कौवा एक ही दिशा में दाना ढूंढने चले जाते हैं। काफी दूर जाकर उन्हें एक जगह पर गंदम के दाने दिखाई देते हैं। वो दोनों एक ही साथ दाने के पास नीचे उतरते हैं। ये मेरे दाने हैं, इन पर पहले मेरी नजर पड़ी है, इसलिए मैं ही इनको खाऊंगा। कौवे भैया, ये तो आप बहुत गलत कह रहे हैं। हम दोनों की नजर एक साथ ही दाने पर पड़ी है, इसलिए ये दाना हम दोनों का ही है। कौवे को भी इस बात का इल्म तो था कि उस दाने पर उसकी और चिड़िया की नजर एक साथ ही पड़ी थी, लेकिन फिर भी वो चालाकी कर रहा था कि शायद सारा दाना ही उस अकेले का हो जाए। लेकिन चिड़िया भी अपनी बात पर डटी रही और फिर कौवा भी मान ही जाता है। चिड़िया, तुम भी क्या याद रखोगी? चलो मैं तुम्हें आधा दाना दे ही देता हूँ। कौवे भैया, वैसे मेरे पास एक आइडिया है। कहो चिड़िया, क्या आइडिया है? कौवे भैया, तुम तो जानते हो कि इन दिनों हमारे जंगल में दाने की कितनी ज्यादा कमी है। हम क्यों ना ये गंदम के दाने काश्त कर लें, इस तरह हमें भोजन की कोई कमी नहीं रहेगी। वैसे काम तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चलो अगर तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। लेकिन जब फसल तैयार होगी तो मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा हिस्सा लूंगा। कौवे भैया, अभी फसल तो तैयार हो जाए, तुम हिस्सा भी ले लेना। चलो अब हम चलते हैं, शाम भी होने वाली है। हम जाकर अभी इस दाने को बो देते हैं। और फिर कालू कौवा और लक्ष्मी चिड़िया वो दाने लेकर अपने घरों की तरफ वापस चले जाते हैं। वो जाकर पहले जमीन नरम करते हैं और फिर वो दाना बो देते हैं और फिर नदी से पानी लाकर अपनी फसल को दे देते हैं। वो दोनों अंधेरा होने से पहले पहले अपना काम खत्म कर लेते हैं और फिर अपने अपने घोंसले में जाकर सो जाते हैं। वो दोनों ही बहुत मेहनत करते हैं और फिर आखिर वो दिन आ ही गया कि जब फसल पककर तैयार हो गई। कौवे भैया, अब हमारी फसल तैयार हो चुकी है, अब हमें फसल को बांट लेना चाहिए। हाँ हाँ चिड़िया, मैं भी यही सोच रहा हूँ, हमें अब फसल बांट लेनी चाहिए। लेकिन तुम्हें मेरी बात याद है ना कि मैं हिस्सा तुमसे ज्यादा लूंगा। कौवे भैया, हम दोनों ने बराबर की मेहनत की है और हमारी फसल भी बहुत अच्छी तैयार हुई है। हम दोनों को ही बहुत अच्छा हिस्सा मिल जाएगा। चिड़िया, मेरे सामने ज्यादा चू चू करने की कोशिश न करो, वरना मैं अभी अपनी चील दोस्त को लेकर आता हूँ। फिर तो तुम अपने थोड़े हिस्से से भी जाओगी। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि मान जाओ। चिड़िया बेचारी बहुत मासूम थी। वो कौवे की बात सुनकर डर जाती है और कौवे की बात मान लेती है। कौवा एक पोटली में थोड़े से दाने डालकर चिड़िया को दे देता है और उसे भगा देता है। आई बड़ी मुझसे बराबर का हिस्सा लेने वाली। मैं तो अपनी फसल कुछ दिनों के बाद ही काटूंगा, अभी इसका दाना थोड़ा और मोटा हो जाए। मुझे उस कौवे के साथ मिलकर काम करना ही नहीं चाहिए था। अब मैं इतने से दानों का क्या करूं? मैं क्यों ना अपने इस पेड़ के नीचे ये दाने फिर से बो दूं। अब तो वो फसल मेरी अकेले की होगी और वैसे भी इतने से दाने तो मुझसे 2-3 दिन में ही खत्म हो जाएंगे। और अगर मैंने इनको फिर से बो दिया तो मेरे पास पूरे साल भर का भोजन जमा हो जाएगा। और फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। वो अपने पेड़ के नीचे खाली जमीन पर वो गंदम के दाने दोबारा बो देती है। अब भगवान करे बरसात हो जाए। अगर बरसात होगी तो मेरी फसल बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। इन दिनों जंगल में बिल्कुल ही सूखा चल रहा था, इसलिए पानी की बहुत ज्यादा कमी थी और चिड़िया मन ही मन में प्रार्थना करती है कि बरसात जल्द से जल्द हो जाए ताकि उसकी फसल भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। दूसरी तरफ कौवा अपनी सुस्ती की वजह से अभी तक फसल नहीं काट रहा था। ऐसे ही कुछ रोज और गुजर जाते हैं और फिर एक सुबह काले बादल आ जाते हैं और साथ में जोरदार बारिश भी शुरू हो जाती है। चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसकी फसल को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जबकि कौवा बहुत परेशान था
क्योंकि उसकी फसल तो बिल्कुल तैयार थी और उसे थोड़े से भी पानी की जरूरत नहीं थी। अगर बारिश ना रुकी तो मेरी तो फसल तबाह हो जाएगी। काश कि मैं अपनी फसल बरसात से पहले ही काट लेता। बरसात तो ऐसी शुरू हुई थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो 2 दिन पूरे हो चुके थे, बरसात शुरू हुए और कव्वे की फसल में कीड़े लग चुके थे। कव्वे की सारी फसल ही बर्बाद हो चुकी थी। ये क्या, मेरी तो सारी की सारी फसल ही बर्बाद हो गई। मैं अब क्या करूं? अब मैं अपने गंदम के दाने कहां से खाऊंगा? एक तरफ कालू कौवा अपनी फसल के बर्बाद होने पर रो रहा था और साथ ही चिड़िया से बहुत शर्मिंदा भी था। दूसरी तरफ लक्ष्मी चिड़िया बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उसकी फसल बहुत अच्छी तैयार हुई थी। अब मैं अपने घोंसले में आराम से बैठकर दाना खाती रहूंगी। मेरी फसल तो बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। फिर कौवा भी चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। मेरी सारी फसल ही बर्बाद हो गई है। वो चिड़िया बहुत दयालु थी। कव्वे को रोता देखकर चिड़िया को कव्वे पर बहुत दया आती है। कव्वे भैया, तुम मत रो, तुम भी मेरी फसल में से मेरे साथ जब चाहो जितना चाहो खा सकते हो। चिड़िया, सच में तुम बहुत महान हो। तुम्हारे जैसा मन किसी और का नहीं हो सकता। और फिर कौवा भी चिड़िया की फसल में से दाना लेकर खाता रहता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच बुरी